हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे, प्यारे लाडले गोपाल जी की सेवा भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको सुनाने वाली सत्य एक घटना जो कि वृंदावन में हुई थी। और आप जब ये घटना सुनेंगे, सत्य घटना, आपका मन में जो भाव विभोर हो जाएगा और आपके जो मन में श्रद्धा और भी बढ़ जाएगी। तो देखिए, वृंदावन की बात है। वृंदावन में सत्य घटना हुई थी और जो वृंदावन के जो एक बाबा थे जो कि एक हलवाई थे, और हलवाई के साथ साथ जो है वो ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते थे। बांके बिहारी के रोज दर्शन करते थे और इतना प्रेम था बांके बिहारी के प्रति कि सारा दिन राधा राधा नाम जपते थे, बांके बिहारी की जय जयकार करते थे। तो जो बांके बिहारी के मंदिर के जो गोसाई जी हैं, उनका ही बहुत अच्छे से उनका जो है परिचय था उन बाबा के साथ। जो हलवाई थे, रोज जो है गोसाई जी उनकी दुकान के आगे से जब भी निकलते तो राधे राधे बोलते, जय बांके बिहारी लाल के बोलते। वैसे ही हमारे बाबा जो है वैसे ही वो भी उनको जो है राधे राधे के साथ जो है नमस्कार भी करते गोसाई जी को। अब क्या था कि माहौल ही कुछ ऐसा था वृंदावन का कि सारे ही जितने भी हलवाई हैं, कोई भी है, सभी राधे 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 जपते। अब हुआ क्या एक दिन, जिसे सुनकर आप भी अलग से जो है बहुत अचंभित हो जाएंगे। जैसे रोज की तरह बाबा जो है, हलवाई जी बाबा जो है, रोज जो है अपनी दुकान पर मिठाइयाँ बनाते, यानी कि सुबह से शुरू होते शाम तक मिठाइयाँ ही बनाते रहते। तो उनकी दुकान से जो है कुछ मिठाइयाँ जो है बांके बिहारी के भोग के लिए भी जाती। अब होता क्या है कि जो हलवाई बाबा होते हैं वो जो है सारा दिन लगे रहते कि मैं मिठाई बनाऊंगा और मेरी मिठाई जो अच्छे से बिक जाए। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही बाबा बैठे हुए थे अपनी दुकान पर, शाम का समय था। अब शाम का समय था तो बाबा भी जो है राधे 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 नाम रट रहे थे और साथ साथ क्या बना रहे थे, लड्डू लड्डू बना रहे थे। लड्डू को जो है अब हाथ में जो है ऐसे ले करके उसे गोल गोल घुमा रहे थे लड्डू, ताकि लड्डू में जो है गोलाई आ जाए। तो थोड़ा थोड़ा पानी लेते हाथ में और लड्डू की बूंदी लेकर उसे गोल गोल घुमाते रहते। तब घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे, राधा राधा नाम रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे, रटे जा रहे हैं। अब होता क्या है कि शाम के समय ऐसी घटना होती है कि बाबा भी अचंभित हो जाते हैं और पूरी रात उनको नींद ही नहीं आती है। अब हुआ क्या कि बाबा की दुकान पर एक किशोर सा छोटा सा बालक आया। छोटा सा बालक आया जिसके मुख पर इतना तेज था, इतना तेज था कि बाबा भी उसको देखकर हैरान थे। और देखिए, वो हलवाई बाबा की दुकान पर आया, छोटा सा बालक, और बाबा को बोलता है, बाबा मुझे तो लड्डू खाने हैं, आप दीजिए ना। तो आप तो लड्डू दादा जी बना रहे हैं, तो मेरा तो बहुत ही मन कर रहा है। मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लड्डू ही खा लूँ आपकी दुकान के। तो अब जो बाबा हैं वो उनसे पैसा नहीं मांगते हैं उस बालक से, क्योंकि वो बालक की तरफ देखते ही रह जाते हैं। वो बालक उनसे लड्डू मांग रहा होता है, पर बाबा की जो नज़र होती है हलवाई बाबा की, उन पर ही रह जाती है, यानी कि उनको कुछ पता ही नहीं लग रहा है, बस उसकी तरफ एकटक एकटक देखे ही जा रहे हैं, बाबा की तरफ। अब होता क्या कि बाबा जो है वो देखते रहते हैं और जो बालक आता है, बहुत बालक, वो जो कहता है, बाबा मैं आपसे लड्डू मांग रहा हूँ, लड्डू मांग रहा हूँ, लड्डू दे दो मुझे। तो बाबा कहते हैं, लो ना बेटा, क्यों ना लड्डू आप लोगे, मैं आपको देता हूँ लड्डू। तो बाबा ने क्या किया कि 4 लड्डू उठा करके उस बालक को देने लगे। तो बालक जो था वो कहने लगा कि नहीं बाबा, आपको तो मैं लड्डू लेने से पहले आपसे मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, यानी कि मेरा कंगन ले लीजिए आप, क्योंकि मैं बिना कुछ दिए आपसे कुछ नहीं लूँगा। तो बाबा जो थे वो कहने लगे, नहीं नहीं बच्चे, आप तो छोटे से बालक हो, मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा, आप मेरे लड्डू ले लो। तो अब जो बालक है वो हठी था, वो बालक जो है नहीं हटता है, वो कहता है तुम्हें तो मैं देकर ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो बालक क्या करता है, वो बालक क्या करता है, वो कंगन उतार लेता है। कंगन जो था वो सोने का था, यानी कि सुनहरी था, सोने का कंगन था, बहुत ही बड़ा और भारी कंगन था वो। तो कंगन जो है उठाता है और बाबा को जबरदस्ती दे देता है। अब जो बाबा होते हैं वो तब तक उस बच्चे को ही देखते रहते हैं। तो अब होता क्या है, बाबा सोचते हैं पहले लड्डू खा ले, पर मैंने इससे कुछ भी नहीं लेना है, इसके बदले में मैं इसको वापस बाद में दे दूंगा। अब क्या होता है, जैसे ही बाबा उसको लड्डू देते हैं, 4 लड्डू बूंदी के जो ताता जी लड्डू बाबा ने बनाए होते हैं, तो वो जो है लड्डू जैसे ही देते हैं तो देखते हैं कि वहां से वो बच्चा जो है लेते ही उनके हाथ से वो गायब हो जाता है। तो अब जो बाबा है उस दिन बांके बिहारी के दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ काम में ऐसे वो व्यस्त हो जाते हैं कि लड्डू बनाने में ही सारे दिन लगे जाते हैं। तो अब होता क्या है कि बाबा जो है झटपट से
अपनी दुकान से बाहर निकलते हैं क्योंकि अब रात पड़ चुकी होती है। शाम का समय, जैसे कि रात और शाम कुछ ऐसे ही थी, और जो है रात पड़ चुकी थी। जैसे ही बाबा जो है आए बाहर देखने के लिए दुकान से कि ये बच्चा कहाँ गया, इतना ही प्यारा बच्चा है। तो बाबा जो है थोड़ा 4 कदम आगे जाते हैं, ना वो पीछे दिखता है ना वो आगे दिखता है, वो उनकी दुकान से ही विलुप्त हो जाता है। अब बाबा जो है बहुत ही अचंभित हो जाते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं बच्चा कौन था जो मुझे सुनहरी कड़ा दे गया अपना, जो सोने का कड़ा है। और बाद में जो है वो ऐसे सोचते रह गए, अचंभित ही हो गए। और एक पल के लिए ऐसे लगता है कि वो बच्चा था कौन। उसके मुख पे जो है एकदम से तेज, अलग सा तेज है जिसे मैं सहार नहीं पा रहा था, और मैं सोचता ही रह गया कि कौन था वो बच्चा। तो बाबा को जो वो कंगन बच्चा दे गया था, तो बाबा ने वो कंगन जो है दुकान पर ही रख दिया। तो अब सोचा उन्होंने कि रात भर वो यही सोचते रहे कि बच्चा होगा कौन, और वो जो सारा सामान जो है समेटकर अपनी दुकान से अपने घर चले गए। अब जो घर चले गए पूरी रात सोचते रहे, उनको नींद ना आई, क्योंकि उस बच्चे के मुंह पे जो है यानी कि उसके चेहरे पे तेजस्वी सा, अलग सा ही एक अलौकिक सा उनका चेहरा था उस बच्चे का। तो वो सोचते रहे पता नहीं कौन बच्चा था, पर मुझे दिखाई भी नहीं दिया। मैं पीछे पीछे भागा, देखा भी, पर आगे पीछे कहीं नहीं दिखाई दिया। मेरी दुकान से वो कहीं गायब हो गया। तो अब जो है बाबा ये भी सोचते हैं, पूरी रात नींद नहीं आती है, कि बच्चा अगर बहुत ही अमीर होगा, मतलब कि उसने इतना सारा सोने का कड़ा पहना हुआ था, इतना भारी, जो मुझे देकर चला गया, जो मैं लेना भी नहीं चाहता था उससे। तो अब वो बच्चा जो है अगर अमीर है तो उसके माँ बाप क्या उसको लड्डू लेकर नहीं देते हैं, कि वो लड्डू लेने चला आया। अब जो है बच्चा है, कड़ा भी मेरे पास छोड़ गया है। अब उसके माँ बाप उससे पूछेंगे तू कड़ा कहाँ है तेरे सोने का, तो अपने आप जो है मेरी दुकान पर आ जाएंगे। जब वो आ जाएंगे मैं उसको कड़ा भी वापस कर दूंगा। तो अब जो है उनको नींद लग जाती है, आधी रात का समय होता है। अब अगले दिन सुबह देखिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ, जब उन्हें पता लगा कि बांके बिहारी साक्षात उनकी दुकान पर आए थे, जिससे वो अचंभित हो गए। अब देखिए अगले दिन क्या हुआ कि फिर से दोबारा गए, और फिर जब जाते जाते दुकान पर यही सोच रहे थे वो बच्चा होगा कौन जो मुझे कड़ा दे गया सोने का, और चेहरे पर अलग सा ही उसका अद्भुत सा चेहरा था। तो अब हुआ क्या कि दुकान खोली उन्होंने जाकर, फिर से वही काम जो वो करते थे हलवाई का, अपनी मिठाई बना रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो इतने में क्या होता है कि बांके बिहारी जी की गुसाई जो है उनकी गली से निकल रहे होते हैं, उनकी दुकान से आगे की ओर। अब जो है गुसाई जी जो है उन्हें देखकर राधे राधे करते हैं। अब बाबा भी जो राधे राधे करते हैं और जय बांके बिहारी लाल की बोलते हैं। पर बाबा देखते हैं जो गुसाई जी हैं उनका चेहरा थोड़ा उतरा उतरा है, थोड़े परेशान से लगते हैं। तो बाबा जो है उन्हें पूछते हैं ठीक तो हो गोसाई जी, सब ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं हाँ भाई ठीक ही है। तो बाबा को लगा कि नहीं कुछ तो है जो गोसाई जी छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। तो अब बाबा जो है गोसाई जी को बोलते हैं बताइए ना कुछ हुआ है क्या आपके साथ। तो अब जो बहुत ही भरे मन से कहते हैं गोसाई जी कि बाबा बांके बिहारी का कड़ा गुम गया है, सोने का कड़ा है। तो अब जो है बाबा जो है परेशान हो जाते हैं सुनकर। वो कहते हैं कैसे ये हो गया कि सोने का कड़ा कहाँ चला गया। तो गोसाई जी कहते हैं रात को तो मैंने दोनों कड़े ही बांके बिहारी के हाथ में देखे थे, और पता नहीं ना ही कोई ताला खुला मिला मंदिर का, ना कुछ हुआ, फिर भी पता नहीं कहाँ गया। अब जो गोसाई जी रोने लग गए हैं, परेशान हो जाते हैं। तो परेशानी के मारे रोने लगता है कि बांके बिहारी का कड़ा कहाँ चला गया। तो अब जो बाबा हैं वो और भी ज़्यादा तो स्तंभ हो जाते हैं। तो जो बाबा है गोसाई जी की बात सुनकर और भी अचंभित हो जाते हैं, और जो है वो सोचने लग जाते हैं पूरी रात की घटना कि एक बच्चा मेरे पास आया जिसका चेहरा बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही तेजस्वी था, और वो मुझे भी एक कड़ा दे गया था सोने का। तो अब बार बार बाबा सोचते हैं कि बात करूं कि ना करूं गोसाई जी से, करूं कि ना करूं गोसाई जी से। तो अब जो है सोच सोच के मारे बाबा ने वो कड़ा जो है गोसाई जी को दिखाया। तो ये कड़ा तो नहीं है बांके बिहारी का। तो गोसाई जी से कड़े को देखते हैं, वैसे ही देखकर जो है अचंभित हो जाते हैं। वो कहते हैं हाँ ये कड़ा तो वही है जो हम बांके बिहारी को पहनाते हैं सोने का, जो गुम हुआ है, क्योंकि अभी एक कड़ा उनके हाथ में एक कड़ा नहीं है, तो यही वो कड़ा है। तो अब जो है बाबा और भी ज़्यादा जो है स्तंभ हो जाते हैं, कि अचंभित हो जाते हैं और भी ज़्यादा। तो अब वो गोसाई जी हैं वो भी सुनकर देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये कड़ा आपके पास कहाँ से आया बाबा। तो अब हलवाई बाबा बोलते हैं कि पता नहीं गोसाई जी, रात का समय था, शाम का समय था, एक बच्चा आया था छोटा सा बालक, वो मेरे को जो ज़बरदस्ती ये कड़ा देकर चला गया, और मेरे लड्डू जो है लेकर भी चला गया। तो मैंने उसको बहुत बार कहा कि नहीं नहीं तुम रहने दो, तुम लड्डू ले लो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, पर वो ज़बरदस्ती जो कड़ा है मुझे दे गया। तो अब जो बाबा हैं
वो इतने ज़्यादा भाव विभोर हो जाते हैं। गोस्वामी जी बताते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, बाबा ये तो चमत्कार है, साक्षात बांके बिहारी आए थे आपके यहाँ लड्डू खाने के लिए। अब जो बाबा है वो जोर जोर से रोने लगते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं और बांके बिहारी को याद करने लग जाते हैं, क्योंकि उस दिन बांके बिहारी के दर्शन नहीं कर पाते हैं। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि बाबा की दुकान पर बांके बिहारी आए लड्डू खाने के लिए और उनको दर्शन भी दे गए, क्योंकि बाबा जो थे थोड़े अचंभित तो थे ही, यानी कि स्तंभ भी थे कि पता नहीं इस बालक के चेहरे पे कुछ अलग सा ही तेज है, अलग सी अद्भुत छटा है इस बालक के चेहरे पर। तो बांके बिहारी का बहुत ही शुक्रिया करते हैं कि बांके बिहारी साक्षात मेरी दुकान पर आ गए लड्डू खाने के लिए। तो अब जो बाल भर हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। और गोसाई जी जो है बहुत बड़ा चमत्कार मानते हैं इस चीज़ को कि कैसे जो है बांके बिहारी लड्डू खाने आ जाते हैं भक्त के भाव को देखकर उसकी दुकान पर। तो देखा भक्तों कैसे जो है बांके बिहारी उसको अपना कड़ा दे जाते हैं। और देखिए भगवान जो होते हैं किसी का भी कुछ रखते नहीं है, और भगवान जो है कैसे देखो उनकी दुकान पर आए बांके बिहारी जी, और बांके बिहारी जी जो है उनको लड्डू के बदले में अपने सोने का कड़ा दे गए, जो कि गोस्वामी जी ने सुबह उठकर देखा कि वो कड़ा उनके हाथ में नहीं था। और वो कड़ा कहाँ मिला? उस हलवाई बाबा की दुकान पर, क्योंकि एक दिन पहले छोटा बालक जो आया था, जो अद्भुत तेज वाला बालक था, वो उन गोसाई जी को लड्डू के बदले में एक कड़ा दे गया अपना सोने का। तो देखा कितनी बड़ी बात है भक्तों, भाव की बात है ये सारी। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।